एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद शमवील रज़ा तारी और लेकर हाजिर हैं आप सब के लिए आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी के अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने ये करना है कि आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है, उसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ पर मौजूद बच्चों से भी अर्ज़ है कि आप भी नियत कीजिए, मैं भी नियत करता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है अनीस भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा अनीस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज मैं आपको सूरह आले इमरान की 2 आयतों की तिलावत सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व यअमुरून बिल मारूफ व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकरि व युसारिऊन व यनहौन अनिल मुनकरि व युसारिऊन फिल खैरात
वउलाइक मिनस्सालिहीन। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युग़फ़रूह। वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवीर भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवीर भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाह अनीस भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह आले इमरान की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। ये अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का हुक्म देते और बुराई से मना करते हैं और नेक कामों में जल्दी करते हैं, और ये लोग अल्लाह के ख़ास बंदों में से हैं। और ये लोग जो नेक काम करते हैं हरगिज़ इनकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह डरने वालों को जानता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी और उसका तर्जुमा भी सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है। आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। एक खास महक आने लगे मुझे हवा में, एक खास महक आने लगे मुझे हवा
है मदीना तो ये आसार बताते हैं दीना तो ये है मदीना तो ये पहुँचो दर सरकार पे चाहा तो ये है चाचा तो ये है गुंबद खज़रा के सिवा और भी जलवे है गुंबद खज़रा के सिवा और भी जलवे है गुंबद खज़रा के सिवा और भी जलवे आँखों के लिए खास नज़ारा तो ये है नज़ारा तो ये आँखों के लिए खास नज़ारा तो ये है नज़ारा तो ये पहुँचो दर सरकार पे चाहा तो ये है चाचा तो ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे मुझे रोके ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे मुझे रोके वापस मैं नहीं आऊँगा सोचा तो ये है सोचा तो ये वापस मैं नहीं आऊँगा सोचा तो ये है सोचा तो ये पहुँचो दर सरकार पे चाहा तो ये है चाचा तो ये है याद अच्छा ये है अच्छा तो ये नाम का ज़बा पर है अच्छा तो ये है अच्छा तो ये पहुँचो दर सरकार पे चाहा तो
पहुँचो दर सरकार पे चाहा तो यही है चाहा तो यही है आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है तमन्ना तो यही है माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट में होगा क्या, इससे पहले मैं ये बताऊं, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम 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 उसे तो बोले आवाज ही नहीं निकल रही टीम वालों की, तो करेंगे क्या आज? टीम और उल्टे हाथ वाली टीम टीम। तो आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? ए बी जी माशाल्लाह, आवाज़ बराबर लग रही है। अब देखना ये है कि तैयारी किसकी ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा तैयारी होगी वही ज़्यादा सही जवाब देंगे और वही हमारे सेगमेंट्स को विन करेंगे। तो टीम है किसकी टीम है भाई? मेरी टीम है, ठीक है जी। टीम है मेरी टीम है और टीम भी हमारे उज़ैर शाह साहब की टीम है। अब टीम है मेरी टीम है, टीम भी उज़ैर भाई की टीम है। अब देखना ये है कि आज होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले स्क्रीन पर चलेंगे कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, उनके लिए सवाल निकालेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि कैसे बताएंगे? एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो है ना इंटरेस्टिंग सेगमेंट। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। और टीम बी से किसको बुला रहे हैं उज़ैर भाई? आप आ जाए, माइक ले लीजिए आप भी। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम उमर आरिफ है। उमर भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? सैयद फैज़ान है। फैज़ान भाई माशाल्लाह। टीम ए से आए उमर भाई, टीम बी से आए फैज़ान भाई। उमर भाई रेडी हैं? जी। समझ आ गया आपको कैसे करना है? चलवा दें आपके लिए नंबर? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी मदीना बोल के स्टॉप करवाएंगे। उमर भाई रेडी हैं? इससे पहले उमर भाई के लिए नंबर चलें। उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं। उमर भाई रेडी हैं? उमर भाई के लिए चलने जा रहे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि उमर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। 3 नंबर चलाइए। जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना, मदीना। फिर जवाब देना। शाबाश। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उमर भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में उमर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के खाने में कितने साल गुजरने के बाद भी बू पैदा नहीं हुई थी? जी, आपसे सवाल है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के खाने में कितने साल गुजरने के बाद भी बू पैदा नहीं हुई थी। यहाँ पर इससे मुराद है जैसे खाना होता है ना, खाना सड़ जाता है या खाना ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर एक स्मेल आती है। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के खाने पर कितने साल गुजरने के बाद भी बू नहीं आई थी, आपने हमें वो साल बताने। ठीक है जी। उमर भाई आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। घबरा रहे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है नहीं। चलिए देखते हैं उमर भाई क्या जवाब देते हैं। उमर भाई एक्टिविटी बोर्ड पर आ गए। माइक रख दीजिए, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। अब देखना ये कि उमर भाई इसका हमें क्या आंसर देते हैं। 1 3 5 1 3 5। जी उमर भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम आपके पास कम है। फैज़ान भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी। और उमर भाई का सही जवाब टीम ए के नंबर्स में टीम ए का पहले ही नंबर होगा, टीम ए के 1 पॉइंट मिल जाएगा और फैज़ान भाई के जवाब से भी टीम बी को 1 पॉइंट मिल जाएगा। अब देखना ये है कि उमर भाई और फैज़ान भाई क्या करते हैं।
और बाकी मेंबर्स भी रेडी रहें, आपको भी बुलाया जाएगा, आपसे भी सेगमेंट्स करवाए जाएंगे, यहाँ वाले मेंबर्स भी रेडी रहें और अदील भाई भी रेडी रहें। अदील भाई से भी कभी भी बीच में कुछ भी पूछा जा सकता है, उज़ैर भाई से तो हम पूछते ही रहते हैं। बना लिया आपने? जी भाई, कौन सा नंबर बनाया है? 100। 100, यानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के खाने में 100 साल गुजरने के बाद भी बू पैदा नहीं हुई थी। कितने साल गुजरने के बाद? 100 साल। कितने साल गुजरने के बाद? 100 साल। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के खाने में 100 साल गुजरने के बाद भी बू पैदा नहीं हुई थी। कितने साल? 100 साल। 100 साल नहीं बल्कि पूरे 100 ईयर्स, पूरे 100 ईयर्स। और ये अल्लाह पाक के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। अल्लाह पाक के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। माशाल्लाह उमर भाई, आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। इस जगह पे तशरीफ रखें। जी फैज़ान भाई रेडी हैं? चलवा दें आपके लिए नंबर्स। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? जी मदीना बोल के स्टॉप करवाना है। फैज़ान भाई भी रेडी हैं। फैज़ान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि फैज़ान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 6 1 3 5 मदीना। 1 3 5 6 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, फैज़ान भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में फैज़ान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जन्नत में जो भी जाएगा, चाहे दुनिया में बच्चा था या बूढ़ा, उनकी उम्रें कितनी होंगी? जी फैज़ान भाई, आपसे सवाल है कि जन्नत में जो भी जाएगा ना, यानी जो भी जन्नती जन्नत में जाएगा, चाहे वो दुनिया में बच्चा था, यानी छोटा सा बच्चा था, 5 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, या बूढ़ा था कि 70 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, लेकिन जब वो जन्नत में जाएगा तो उनकी उस टाइम उम्र, उस टाइम एज क्या होगी? अब आपने हमें इसका आंसर देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, इस 100 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखना है कि फैज़ान भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी फैज़ान भाई, स्टिक्स हटाइए और नंबर बनाना, अपना आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। जी फैज़ान भाई, जल्दी जल्दी आपने बनाना है, आपके पास टाइम कम है, वरना हम काउंटडाउन दे देंगे। उज़ैर भाई, आपकी टीम मेंबर स्टार्ट से ही बहुत स्लो बना रहे हैं। अब देखना ये कि क्या होता है एंड में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप तो आज के सेगमेंट्स नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। बना लिया भाई, कौन सा नंबर बनाया है? 30, यानी जन्नत में जो भी जाएगा, चाहे दुनिया में बच्चा था या बूढ़ा, उनकी उम्र कितनी होगी? 30 साल। कितने साल? 30 साल। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। या इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जो भी जन्नती जन्नत में जाएगा, चाहे दुनिया में उसकी एज जितनी भी थी, चाहे वो बच्चा था जिस टाइम इंतकाल हुआ या चाहे वो बूढ़ा था जिस टाइम इंतकाल हुआ, लेकिन जन्नत में जब वो जाएगा उसकी एज कितनी होगी? 30 साल। कितने साल? 30 साल। 30 ईयर्स उसकी एज होगी। और तमाम जन्नतियों की एज क्या होगी? 30 ईयर्स। कितनी ईयर्स? 30 ईयर्स। तमाम जन्नती कितने साल के होंगे? 30 साल के। माशाल्लाह फैज़ान भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लेते हैं। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? जी आप आए। जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए, आप भी आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद अरहम। अरहम भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अफ़ान अली। अफ़ान भाई, माशाल्लाह। टीम ए से आए अरहम भाई, टीम बी से आए अफ़ान भाई। अरहम भाई रेडी हैं? जी। समझ आ गया आपको कैसे करना है? जी। कैसे स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी मदीना बोल के स्टॉप करवाना है। अरहम भाई रेडी हैं। अरहम भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि अरहम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद मदीना। जवाब देना। शाबाश। 1 3 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अरहम भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में अरहम भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि सूरतुल इखलास में अल्लाह पाक का नाम अल्लाह कितनी बार आया है? अल्लाहु अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है अरहम भाई से कि सूरतुल इखलास में अल्लाह पाक का नाम अल्लाह
कितनी बार आया है, आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, जल्दी से हमें इसका आंसर बताइए। इतना इजी आंसर है कि अरहम भाई को तो हमें काउंटडाउन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आपकी मर्जी। अच्छा जी, चले देखते हैं। अरहम भाई जल्दी से इसको हटा लीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। जी, तो अरहम भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि अरहम भाई हमें इसका क्या जवाब देते हैं। क्या ये सही जवाब देंगे या ये इतने इजी क्वेश्चन में भी गलती कर जाएंगे? लगता तो नहीं है कि गलती होगी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। जी अरहम भाई, जल्दी जल्दी आपने बनाना है, आपके पास टाइम कम है। अफ़ान भाई भी वेट कर रहे हैं, हम आपको सेकंड्स काउंटडाउन देना स्टार्ट कर देंगे। जल्दी जल्दी। जी, बना लिया आपने? जी। कौन सा नंबर बना है? 2। यानी सूरतुल इखलास में अल्लाह पाक का नाम अल्लाह 2 बार आया है। जी। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी, इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सूरतुल इखलास में अल्लाह पाक का नाम अल्लाह कितनी बार आया है? 2 बार। कितनी बार आया है? 2 बार। हम भाई कितनी बार आया है? 2 बार। जोर से बताइए, कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार आया है। माशाल्लाह, रहम भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ ले जाएं। अफ़ान भाई रेडी हैं? चलवा दें आपके लिए नंबर्स, स्टॉप करवा लेंगे? क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? माइक में बताएं। अभी आप माइक में नहीं बोल रहे, फिर क्या बोलेंगे? जी, क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जोर से। मदीना। मदीना बोल के स्टॉप करवाएंगे। अफ़ान भाई रेडी हैं। अफ़ान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं मदनी चैनल के नाजरीन कि अफ़ान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 मदीना। 1 3 5 6 1 3। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अफ़ान भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में अफ़ान भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई का हाथ नहीं जा रहा है, तो मैं इंशाअल्लाह करीम उज़ैर भाई को सवाल निकाल के दे देता हूँ। जी, ये लीजिए उज़ैर भाई। जी उज़ैर भाई, बताइए कि 1 नंबर एनवेलप में अफ़ान भाई के लिए क्या सवाल है? जी, सवाल है कि कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह यासीन में कितने रुकू हैं? जी, कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह यासीन शरीफ में कितने रुकू हैं? सूरह यासीन शरीफ वो सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। अब अफ़ान भाई ने हमें बताना है कि सूरह यासीन शरीफ में कितने रुकू हैं, बोलकर। नहीं बताना। भाई अभी तो आप ये बोल नहीं सकते हैं, बताना। बोलकर नहीं बताना। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, हमें इसका आंसर बताइए कि कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह यासीन शरीफ में कितने रुकू हैं। इस 2 को हटा दीजिए, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। जी अफ़ान भाई, आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। जी अफ़ान भाई बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, तकरीबन आधा नंबर बन गया है। अब देखते हैं अफ़ान भाई आगे क्या करते हैं। और बन गया नंबर। जी, कौन सा नंबर बनाया आपने? 5। कौन सा नंबर बनाया है? 5। जोर से। 5 नंबर बनाया है। यानी सूरह यासीन शरीफ में, कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह यासीन शरीफ में 5 रुकू हैं। जी। माइक में बताइए ना। जी। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी, इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह यासीन शरीफ में कितने रुकू हैं? 5। कितने रुकू हैं? 5। जी अफ़ान भाई, कितने रुकू हैं? 5। माशाल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। सही तादाद लिखें। आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। तो इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि कितने सवालात करेंगे? 10 सवालात। कितने सवालात? 10 सवालात। 10 सवालात करेंगे। और इस सेगमेंट की एक ख़ास बात यह है कि उनके जो जवाबात होंगे, उनके जो आंसर्स होंगे वो बोलकर नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बल्कि बोर्ड पर लिख के बताएंगे। बोर्ड पर लिख के बताएंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे कि किसके से कितने आंसर सही हैं। जिसके ज़्यादा आंसर सही होंगे वही हमारे आज के सेगमेंट को विन करेंगे। तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? शाह साहब किसको बुला रहे हैं आप? आप आ जाए जी, माइक ले लीजिए और आप भी आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? सैयद हसन अली। हसन भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मेरा नाम अबान खान है। अबान भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हैं हसन भाई, टीम बी से हैं अबान भाई। हसन भाई रेडी हैं? जी अबान भाई रेडी हैं? जी दे देंगे दोनों 10-10 आंसर्स? जी जी मुश्किल है, दे देंगे फिर भी इंशाल्लाह। जी 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 अब देखना ये कि आज अबान भाई हमारा सेगमेंट विन करते हैं या हसन भाई विन करते हैं। उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, हसन भाई को, अबान भाई को। जी तो हसन भाई आपका ये वाला बोर्ड है, ठीक है जी। अबान भाई आपका वाला बोर्ड है। आप दोनों अपने अपने बोर्ड्स पर आराम से, हमें पता है आपको आंसर्स याद है, आप दोनों अपने अपने बोर्ड्स पर जाएंगे और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखेंगे ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो, ठीक है जी। आप दोनों एक बात भी सुन लीजिए जाते जाते कि जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है जी। अब आ जाइए अपने अपने बोर्ड्स की जानिब और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। आ जाइए हसन भाई, अबान भाई, ठीक है जी। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी लिखेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि देखने में आसानी हो। जी उज़ैर भाई, आज आपको क्या लगता है, हसन भाई, अबान भाई? इंशाल्लाह हसन भाई। इंशाल्लाह हसन भाई। उज़ैर भाई ने कह दिया है कि इंशाल्लाह हसन भाई। हसन भाई आपकी टीम के नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, शायद आप भूल गए हैं। हसन भाई फिर भी, अबान भाई नहीं? अबान भाई के साथ भी अबान भाई नहीं, एक के साथ होना पड़ेगा, या तो दोनों के साथ या एक के साथ। हसन भाई। हसन भाई जी। तो यहाँ पर मौजूद बच्चों को क्या लगता है, हसन भाई किन किन को लगता है भाई कि आज हसन भाई हमारा सेगमेंट विन करेंगे? 1 2 और उज़ैर भाई 3 और अबान भाई 1 2 3। आपको हसन भाई भी लगते हैं, अबान भाई भी लगते हैं? अबान भाई का बताना है भाई। चले माशाल्लाह, तकरीबन बराबर ही है तादाद। हसन भाई जल्दी जल्दी काउंटिंग लिख लीजिए, सवालात का आगाज़ करना है। अबान भाई ने तकरीबन काउंटिंग लिख ली है जी, इनकी मुकम्मल हो गई है। हसन भाई का वेट है। हसन भाई जल्दी जल्दी लिख लीजिए, सवालात का आगाज़ करेंगे। अबान भाई आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि अब आपने इधर नहीं देखना, अब आपने कहाँ देखना है? बोर्ड की जानिब। तो टर्न योर फेस, अपना चेहरा मोड़ लीजिए। और हसन भाई तो वैसे अभी देख भी नहीं रहे हैं कि नंबर लिख रहे हैं। आगे भी हसन भाई आपने इधर नहीं देखना, अपने बोर्ड की जानिब भी देखना है और किसी से हेल्प भी नहीं देनी, साथ वालों ने हेल्प नहीं करनी जी। अब आप दोनों ने इधर नहीं देखना। आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद लिखने का पहला सवाल है कि कुरान पाक में कितनी आयाते सजदा हैं? कुरान पाक में कितनी आयात सजदा हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि कितने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं जिनकी इमामत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई? कितने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं जिनकी इमामत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम पाक कितनी बार आया है? 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से पैदल कितने हज अदा किए? अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से पैदल कितने हज अदा किए? 4 सवाल हो चुके हैं। 5वां सवाल है आप दोनों के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मुलाकात ज़मीन पर कब हुई? 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल, कितने मौक़ों पर शैतान धाड़े मार मार कर रोता है? 7वां सवाल है आप दोनों के लिए कि तौरात शरीफ लेने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर कितने दिन का इतिकाफ़ किया? तौरात शरीफ लेने के लिए अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर कितने दिन का इतिकाफ़ किया? 8वां सवाल है आप दोनों के लिए कि क़ियामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में सवाल होगा? क़ियामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में सवाल होगा? 8 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। आप दोनों के लिए मेरा नवा सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि ग़ज़वा खैबर किस हिजरी में हुआ? ग़ज़वा खैबर
किस हिजरी में हुआ? 9 सवालात हो चुके हैं। आप दोनों के लिए 10वां लास्ट क्वेश्चन है मेरा, दोनों के लिए, हसन भाई के लिए भी और अबान भाई के लिए भी, कि हिजरत के बाद मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस कितने अरसे तक किबला रहा? हिजरत के बाद मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस कितने अरसे तक किबला रहा? जी, तो आप दोनों का टाइम अब हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि हसन भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या अबान भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी हसन भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? 10 इंशाअल्लाह उल करीम। और आपको क्या लगता है अबान भाई? सारे सही होंगे इंशाअल्लाह उल करीम। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि क्या होता है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। ठीक है जी, आज हमारे उज़ैर भाई ने क्या कहा है कि आज हमारे हसन भाई विन करेंगे। अब चेक हमें ये भी करना है कि उज़ैर भाई की बात सही होती है या नहीं। ठीक है जी, तरीक़ाकार ये होगा, मैं सवाल करूँगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊँगा कि आप दोनों में से किसका आंसर सही है। ठीक है जी, तो आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल था कि कुरान पाक में कितनी आयाते सजदा हैं? 14 आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में 14 यानी 14 आयात सजदा हैं और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में 14 आयात सजदा हैं। कितनी आयात सजदा हैं? 14 यानी कुरान पाक में 14 आयतें ऐसी हैं जिनके पढ़ने या सुनने वाले, जिनके पढ़ने या सुनने वाले, पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। दोनों पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। यानी अगर कोई पढ़ रहा है ना, आप बैठे हुए हैं और आपके सामने कोई पढ़ रहा है, कोई आयत सजदा आती है और आपने सुनी, आप पर सजदा क्या हो जाता है? वाजिब हो जाता है। सजदा क्या हो जाता है? वाजिब हो जाता है। पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी, पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी ये सजदा वाजिब हो जाता है। और ये क्या कहलाता है? सजदाए तिलावत। सजदाए तिलावत। और कुरान पाक में ऐसी कितनी आयतें हैं? 14। कितनी आयतें हैं? 14। जी, इसको याद रखने की बात है कि कुरान पाक में कितनी आयतें सजदा हैं? 14। जी, दूसरा सवाल, कितने सहाबे किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं जिनकी इमामत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई? 2 आप दोनों ने कहा 2 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं जिनकी इमामत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, वो 2 खुश नसीब सहाबा किराम कौन है? वो 2 खुश नसीब सहाबा किराम कौन है जिनकी इमामत में किसी आम शख्सियत ने नहीं बल्कि अंबिया किराम के इमाम, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई? वो 2 खुश नसीब सहाबा किराम कौन है? पहले पता है कौन है? पहले किसी को पता है पहले सहाबी कौन है? चले मैं अर्ज़ करता हूँ। पहले सहाबी हैं मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। पहले कौन है मुसलमानों के पहले खलीफा? मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। और दूसरे खुशनसीब सहाबी हैं हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये 2 खुशनसीब सहाबा किराम हैं जिनकी इमामत में किसी आम शख्सियत ने नहीं बल्कि तमाम अंबिया किराम के इमाम, तमाम अंबिया किराम के सरदार, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। जी माशाल्लाह, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पॉइंट की बात है। अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या बताएंगी कि 2 सहाबा किराम ऐसे हैं जिनकी इमामत में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। जी, तीसरा सवाल, सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी बार आया है? 25 जी 25 आप दोनों ने कहा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 25 बार आया है और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से कितने हज पैदल अदा फरमाए? 40 आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से 40 हज पैदल अदा फरमाए और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मुलाकात ज़मीन पर कब हुई? 9 ज़िलहज को। 9 ज़िलहज शरीफ। जी 9 ज़िलहज। आप दोनों ने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मुलाकात ज़मीन पर 9 ज़िलहज शरीफ को हुई और आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह उज़ैर भाई,
5 सवाल दोनों के दुरुस्त हैं। छठा सवाल, कितने मौक़ों पर शैतान धाड़े मार मार कर रोता है? 4 4। जी, 4 और आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। धाड़े मार मार कर यानी बहुत ज़ोर से रोता है, चीखे मार मार कर। जैसे कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर घरों में होते हैं तो बहुत ज़्यादा जब उनको भूख लग रही हो या और दीगर मामला तो ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, चीखे मार मार के रोते हैं। तो ऐसे कहते हैं धाड़े मार मार कर, बहुत ज़्यादा शोर मचा के। तो ऐसे मौके कितने हैं जिसमें शैतान धाड़े मार मार कर रोता है? 4 मौके हैं। कितने मौके हैं? 4। पहला मौका कौन सा है? जब बारगाह इलाही से उस पर लानत की गई। पहला मौका कौन सा था? जब बारगाह इलाही से उस पर लानत की गई। दूसरा मौका वो था जब उसे ज़मीन पर उतारा गया। दूसरा मौका कौन सा था? जब उसे ज़मीन पर उतारा गया। तीसरा मौका था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत हुई थी, यानी आपकी विलादत हुई थी, यानी आपकी विलादत हुई थी। चौथा मौका वो था कि जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई थी, जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई थी। तो 4 मौके ऐसे थे जिन पर शैतान धाड़े मार मार कर रोया था। कितने मौके थे? 4। जी, ये भी याद रखने की बात है। 7वां सवाल, तौरात शरीफ लेने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर कितने दिन एहतिकाफ किया? 40 जी, 40 आप दोनों ने कहा कि तौरात शरीफ लेने के लिए अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन एहतिकाफ किया। और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। 8वां सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में सवाल होगा? नमाज के बारे में। नमाज के बारे में। नमाज के बारे में। आप दोनों ने कहा कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। और हसन भाई और अबान भाई, आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा किसके बारे में होगा? नमाज के बारे में। तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारी नमाज़ों का क्या हाल है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नमाज़ें छूट रही हैं, हमारी जमातें छूट रही हैं? अगर ऐसा है तो हमें तौबा करनी चाहिए। और जो नमाज़ें हमारी छूटी हैं हमने उनका इआदा भी करना है, हमने उनको अदा भी करना है, उसकी कज़ा भी करनी है। और जो नमाज़ें हमारी आने वाली जो ज़िंदगी की नमाज़ें हैं, हमने नियत करनी चाहिए कि हमारी कोई भी नमाज़ ना छूटे। और नमाज तो नमाज जमात भी ना छूटे। और ख़ास तौर पर अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नमाज फ़ज्र और नमाज इशा पे इस्तिकामत अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक दीगर तमाम नमाज़ों पर भी इस्तिकामत अता फ़रमाए। और दुआ ये करनी चाहिए कि जब तक हम ज़िंदा हैं ना, हमारे बदन में सांस है, हमारे जिस्म में सांस है, अल्लाह पाक हमें नमाज़ें पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह पाक हमें नमाज़ें पढ़ने वाला बनाए। यानी आखिरी वक्त भी आए ना तो हमारा उस टाइम भी काश हम नमाज में हो। और नमाज कहाँ पढ़ रहे हो? मदीने शरीफ। अल्लाह पाक हम सब पे करम फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के हक़ में दुआ कबूल फरमाए, आमीन। जी, 9वां सवाल आप दोनों के लिए कि ग़ज़वा खैबर किस हिजरी में हुआ? 7 हिजरी। 7 हिजरी में। जी, 7 हिजरी। आप दोनों ने कहा कि ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी में हुआ। और आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, 9 सवालात, अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। आज उज़ैर भाई की बात हो सकता है गलत हो जाए। आखिरी सवाल इसका फ़ैसला कर देगा कि उज़ैर भाई ने सही कहा था या उज़ैर भाई की आज बात सही नहीं होती। 10वां सवाल था आप दोनों के लिए, हो सकता है कि इसमें गलती हो गई हो, कि हिजरत के बाद मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस कितने अरसे तक क़िबला रहा? 16 या 17 माह। जी, 16 या 17 माह। अल्लाहु अकबर। हसन भाई, अबान भाई दोनों ने कहा कि हिजरत के बाद, हिजरत मदीना के बाद 16 या 17 माह तक बैतुल मक़दस मुसलमानों का क़िबला रहा। आप दोनों ने आखिर में क्या कर दिया और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। तो हसन भाई और अबान भाई दोनों ने 10 के 10 जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर हमारा आज का सेगमेंट हसन भाई और अबान भाई दोनों विन कर चुके हैं। 1 पॉइंट जाता है टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। अल्लाह पाक हसन भाई आपको ही बरकत अता फरमाए, अबान भाई आपको ही बरकत अता फरमाए। दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएं। तो उज़ैर भाई आज आपकी बात सही नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे सही हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफ़ा, यहाँ पर मौजूद बच्चों के करते हैं नंबर्स में इजाफ़ा। बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग मालूमाती सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 6 1 3 5 6 1 3 5 6।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। करना क्या है इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ेंगे, जोड़कर अपने लिए बनाएंगे एक नंबर। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे तीन हिंट्स और हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा। हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी तो टीम ए से कौन आएगा भाई? जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? जी आप आ जाए। जी आप आ जाइए, आगे आ जाइए आप दोनों। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? फाइज अलवी। फाइज भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? जमाल अहमद। जमाल भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हैं फाइज भाई, टीम बी से हैं जमाल भाई। फाइज भाई रेडी हैं? जी। समझ आ गया आपको कैसे करना है? जी। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ लीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई सर अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। अब देखना ये कि फाइज भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी पजल्स को जोड़ना स्टार्ट कीजिए, बहुत ईजी है, लाइन से लाइन्स मिलाएंगे आपका नंबर ईजिली बन जाएगा। जी भाई कौन सा नंबर बनाया है? 3 नंबर बॉक्स ओपन करवाएं। जी उज़ैर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और 3 नंबर बॉक्स में से फाइज भाई को दीजिए 3 हिंट्स। जी पहले हिंट है एक पहाड़। पहली हिंट है आपके लिए एक पहाड़। दूसरे हिंट मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में है। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। जमीन पर सबसे पहला पहाड़। जी ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़, एक पहाड़ है मक्का शरीफ में है और ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ है। अब आपने उस पहाड़ का नाम बताना है। जबले अबू कुबैस। आपने कहा जबले अबू कुबैस। जी उज़ैर भाई? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, जबले अबू कुबैस वो पहाड़ है जो ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ है, जो ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ है। और ये पहाड़ कहाँ पर है? मक्का शरीफ में। कहाँ पर है? मक्का शरीफ में। माशाल्लाह फाइक भाई आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। इसी बात पर आप इस 3 को हटाइए और पजल्स यूज़ करके अपने लिए एक और नंबर बना लीजिए। अब देखना ये कि फाइज भाई दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं। फाइज भाई जल्दी जल्दी आपने करना है। जमाल भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी। देखिए लाइन से लाइन्स मिलाएंगे, नंबर इजीली भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। 3 5 एक 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के। जी तो कौन सा नंबर बना है? 2। तो 2 नंबर बॉक्स ओपन करवाएं। जी। जी उज़ैर भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जमाल भाई आप भी देखते रहें, आपने भी ऐसे करना है, ठीक है जी। जी उज़ैर भाई पहली हिंट है 1। पहली हिंट है आपके लिए 1 1। दूसरी हिंट सहाबी रदियल्लाहु अन्हु। सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद बनाई। जी इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद बनाई। सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद बनाई। आपने हमें उनका नाम बताना है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने कहा हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी उज़ैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सहाबी रसूल हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्होंने इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद बनाई। इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद किसने बनाई? हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। और माशाल्लाह फाइज भाई ने दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। जमाल भाई रेडी हैं तो आ जाइए जल्दी से एक्टिविटी बोर्ड पर। इस 2 को हटा दीजिए, दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। लाइन से लाइन्स मिलाएंगे, नंबर इजीली भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। आप कैसे लगा रहे हैं? लगा सही रहे हैं। अब सीधा लगाया आपने, माशाल्लाह। जी तो भाई कौन सा नंबर बनाया है? जल्दी से बता दीजिए। 4। उज़ैर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी इनकी पहली हिंट है 3। आपके लिए पहली हिंट है 3, ठीक है जी। दूसरे हिंट उंगलियां। तो उंगलियां। दूसरे हिंट क्या है? उंगलियां। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। सुन्नत। सुन्नत।
3 उंगलियां सुन्नत। अब आप बताना है। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है। आपने कहा 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है। जी उज़ैर भाई? जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जमाल भाई, आपने दुरुस्त जवाब बताया। इसी बात पर आप इस 4 को हटाइए और अपने लिए दूसरे पजल्स को यूज़ करके एक और नंबर बना लीजिए। जी माशाल्लाह, ज़हीन है माशाल्लाह जमाल भाई। जी जमाल भाई, कौन सा नंबर बनाया? नंबर 1। नंबर 1। उज़ैर भाई से क्या नंबर 1 बॉक्स ओपन करें। नंबर 1 बॉक्स ओपन किया। जी उज़ैर भाई, नंबर 1 बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंट दीजिए। 1 नंबर 1 बॉक्स की पहली हिंट भी आपके लिए क्या है? 1। दूसरी हिंट, सहाबी रदियल्लाहु अन्हु। सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो। तीसरी हिंट, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में सबसे पहले चिराग रोशन किए। एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन किए। जैसे आज लाइट्स होती हैं ना, उस टाइम पे चिराग होते थे, तो आपने हमें उनका नाम बताना है। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हो। जी उज़ैर भाई? जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले सहाबी हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ में सबसे पहले चिराग रोशन किए। माशाल्लाह जमाल भाई ने दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए और दोनों जवाबात दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 5 पॉइंट्स। टीम बी के 5 पॉइंट्स। टीम ए के भी 5 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 5 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब कि आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं, यानी टीम ए और टीम बी दोनों हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी हैं। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत अता फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत अता फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ अदील भाई मौजूद हैं। आइए अदील भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक कलाम सुनते हैं। जी अदील भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? किस्मत मेरी चमकाई चमकाई आका। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। किस्मत मेरी चमकाई चमकाई आका। किस्मत मेरी चमकाई चमकाई आका। मुझको भी दरे पाक पे बुलवा ये आका। किस्मत मेरी चमकाई चमकाई ये आका। किस्मत मेरी चमकाई चमकाई ये आका। किस्मत मेरी चमकाई चमकाई ये आका। मुझको भी दरे पाक पे बुलवा ये आका। सीने में वक़ाबा तो बस दिल में मदीना। सीने में वक़ाबा तो बस दिल में मदीना। सीने में वक़ाबा तो बस दिल में मदीना। आँखों में मेरी आप समा जा ये आका। आँखों में मेरी आप समा जा ये आका। किस्मत मेरी चमका ये चमका ये आका। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह
आदिल भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द आपको, हमें, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को मदीने पाक, मक्के पाक की बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमवील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।